अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल RTV। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात अम्मा के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर की जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाकिस्तानी फौज का नया तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इदारे के नए डायरेक्टर जनरल इस तैनाती से कबल मुल्तान में एक डिवीजन की कमान कर रहे थे, जबकि साबिक DG ISPR आसिफ गफूर को अब उकाड़ा में डिवीजन की कमान सौंपी गई है। DG ISPR के अलावा दूसरी अहम तब्दीली फौज के इंटेलिजेंस के शोबे में की गई और मेजर जनरल अजहर वकास को नया डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस तैनात किया गया है। नए तैनात होने वाली DG ISPR बाबर इफ्तिखार का ताल्लुक 81वें लॉन्ग कोर्स और आर्म कोर्स से है और 2018 में उन्हें मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार इससे कबल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा वो मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टोरेट में भी डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। माजी में इनके साथ काम करने वाले अफसरान का कहना है कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को फौज में एक सख्तगीर ऑफिसर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो इख्तिलाफ राय को भी अहमियत देते हैं। आर्टिलरी कोर्स से ताल्लुक रखने वाले साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ को उकाड़ा में अहम इन्फेंट्री डिवीजन की कमान सौंपी गई है। उन्होंने तबादले के बाद जुमरात को ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने कामयाबी के साथ इस ओहदे पर अपनी मुद्दत पूरी की है। उन्होंने मीडिया और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया और नए DG ISPR के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ख्याल रहे कि साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ऐसे वक्त में इस ओहदे पर तैनात हुए थे जब अस्करी हुकाम ने 5th जनरेशन वारफेयर की जानब अपनी तवज्जो मबजूल की थी। वो फौज के तर्जुमान के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के अलावा जाती अकाउंट से भी ट्वीट कर रहे थे और उन्हीं में बाज़ ट्वीट्स ने मुतनाज़िया शक्ल भी इख्तियार की थी। उन्हें कई हलकों ने उन ट्वीट्स पर तनकीद का निशाना भी बनाया, जबकि कई ने उन्हें पाकिस्तान की ऑनलाइन जंग में कामयाबी के साथ अपना किरदार अदा करने पर खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने ISPR की सरबराही एक ऐसे दौर में की जब पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात इंतहाई खराब हुए और इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर की तब्दीली की खबरें जुमरात को सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और वो अकाउंट्स जो फौज पर तनकीद के हवाले से जाने जाते हैं उन्होंने क्रेडिट लिया कि उनकी वजह से ये तब्दीली अमल में आई है। ताहम फौजी ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल आसिफ गफूर इस ओहदे पर तैनाती की मुद्दत पूरी कर चुके थे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी फौज में बतौर मेजर जनरल 6 साल मुद्दत में एक ऑफिसर 3 साल कमान के ओहदे पर रह सकता है, जबकि बाकी 3 साल स्टाफ अपॉइंटमेंट पर तैनात रहता है। मेजर जनरल आसिफ गफूर से पहले उकाड़ा की इस डिवीजन की कमान करने वाले मेजर अजहर वकास को फौज के इंटेलिजेंस इदारे मिलिट्री इंटेलिजेंस MI की सरबराही सौंपी गई है। मेजर जनरल अजहर वकास 84वें लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाले इन्फेंट्री ऑफिसर हैं, जबकि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की तरह वो भी डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशंस रह चुके हैं। इसके अलावा बतौर कर्नल वो 12 पंजाब की यूनिट कमांड कर चुके हैं। मेजर जनरल अजहर वकास से मुतालिक बात करते हुए एक ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वो एक निहायत सख्तगीर और पेशेवर ऑफिसर के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस यही तक। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।